हे गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरी हंटर 350 की जो सेकंड सर्विस है उसकी मुझे टोटल क्या कॉस्ट पड़ी है। जितना आप सोच रहे हैं उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा ही पे किया है। तो चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले था चेन ल्यूब और क्लीन का, जिसके लिए मैंने 239 रुपीज़ पे किए हैं। ये चाहो तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो अगर आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है तो, लेकिन मेरे को चेन टाइट वगैरह करानी थी तो मैंने ये उसी में करवा लिया सर्विस सेंटर में। दूसरा है लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसकी कॉस्ट मुझे 156 रुपीज़ पड़ी थी। ये जितना टॉपअप होता है उसके हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो लगाई जाती है। ये तो ब्लैक केबल स्ट्रैप है तीसरा, इसमें तो कुछ नहीं है, 30 रुपये पड़े हैं इसके। एक ये आता है स्पेसर डिस साइड, इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 0। ये हंटर 350 में सर्विस सेंटर ने बताया कि ये नया अपडेट आया है इसमें, जो रियर ब्रेक के लिए लगता है, जिससे ब्रेक और ज़्यादा सही हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने मुझे अंडर वारंटी दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और तीसरा था फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर। इसकी कॉस्ट मुझे 160 रुपीज़ पड़ी है। ये मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे चेंज कराना पड़ा। अगर आपका ठीक है तो ये उसको क्लीन करके भी दे देंगे। और एक दो काम और थे, जैसे मेरे रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक दोनों में से आवाज़ आती थी जैसे ही मैं ब्रेक लगाता था। जैसे लास्ट में रुकते हैं ना, उस टाइम काफ़ी नॉइज़ करता था वो, ची ची वाली नॉइज़। तो उसके लिए मेरा दोनों रबिंग और क्लीनिंग हुई है उसकी, उसके भी इसने कॉस्ट लगाई थी। वो सारा बिल मिला के टोटल मुझे उन्होंने 1650 रुपीज़ बताए थे, लेकिन मैंने इसका टोटल पे किया है 585 रुपीज़ इस सर्विस का। और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने ली थी ये एक्सटेंडेड वारंटी, जो 4,490 रुपये की पड़ी है मुझे, जो 7 साल और 70,000 किलोमीटर के लिए होती है। अब मुझे नहीं पता ये मैंने सही ली है या गलत ली है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा था कि सेकंड सर्विस अगर एक बिग बार आपकी हो जाएगी तो उसके बाद सिर्फ आप 5 साल और 50,000 किलोमीटर की आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं हो पाएगी। और अगर सेकंड सर्विस से पहले कराते हैं तो 7 साल और 70,000 किलोमीटर की होगी। अगर कल को आपको अपनी बाइक बेचनी होगी, किसी को भी बेचेंगे, तो उनको ये श्योरिटी रहेगी कि आपकी बाइक की वारंटी है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसे ठीक करा सकते हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी कि जैसे थ्रोटल बॉडी का होता है, कुछ वायरिंग वगैरह का भी होता है, और इसके शॉकर वगैरह का काम होता है, जो आगे जाके चेंज होते ही होते हैं एक टाइम के बाद, शायद 30,000 या 40,000 किलोमीटर के बाद, जिसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का 10,500 कुछ बताए थे, और ऐसे ही शॉकर वगैरह भी काफ़ी महंगे बताए थे। तो कहा कि वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, इसी वारंटी के अंदर आपका हो जाएगा कवर। तो मुझे ये सही लगा, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। इन सबको मिला के जो मेरी 1650 की सर्विस पड़ने वाली थी वो 585 की हो गई, और ये एक्सटेंडेड वारंटी ऐड हो गई। तो ये 5,085 5,085 रुपीज़ मैंने इसके लिए पे किए हैं टोटल। तो आप बताना कि ये वारंटी लेना सही है या नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज था नहीं। उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट बताया, मुझे सोचने का भी इतना टाइम मिला नहीं। मुझे बस सही लगा तो मैंने वो ले लिया। तो आप बताओ कि ये सही था या गलत डिसीजन था मेरा। अगर किसी ने लिया हो तो अपना वो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, कमेंट में अपना बताएं कि आपको लेना कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं है, जो लॉन्ग टर्म यूज़र हैं इस चीज़ के, हंटर 350 के। बाकी आपके ऊपर, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो अगर बाद में मिलती है तो शायद लेना सही रहेगा उसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यही थी मेरी जो सेकंड सर्विस की कॉस्ट है। थैंक यू।